दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत में भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव केवल बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हास्टिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें से दूसरा का आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें ए में लॉर्ड मेयो दिया है, बी में लॉर्ड लिटन दिया है, सी में लॉर्ड कैनिंग, डी में लॉर्ड डॉफरिन। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसमें सही होगा, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत आगमन। रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। फिर से रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि 1765 को, अगस्त में 1765 को। और वारेन हास्टिंग का बंगाल का गवर्नर जनरल बनना 1772 को। इसमें चौथा ऑप्शन में दे दिया है कि वारेन हास्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, जिसमें वारेन हास्टिंग भारत का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वहाँ भारत की जगह बंगाल का होता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, जन प्रशासन की नींव वारेन हास्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ये ऑप्शन सही है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़ा ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, राजा चैत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, रिंग फेंस नीति का संबंध
इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन नंबर सी, वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर सी, वारेन हास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, किस बंगाल जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? ऑप्शन नंबर सी, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की साको सौनत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की साको सौनत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, दारोगा को। ऑप्शन नंबर बी, दारोगा को। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड ब्लेडली द्वारा कानून की गई सहायता संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? लॉर्ड ब्लेडली द्वारा लागू की गई सहायता संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड ब्लेडली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। लॉर्ड ब्लेडली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22, 1802 की बसीन की संधि। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किसके मध्य हुए थे? 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब। क्वेश्चन नंबर 24, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ब्लेडली के कार्यकाल में। लॉर्ड ब्लेडली के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड ब्रेडली के समय सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। इसलिए ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ब्लेडली ने। 29, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 सही है। सहायक संधि 1863 ये गलत है। दूसरा, तीसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1833 सही है। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनी के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गए थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्लेडली ने। क्वेश्चन नंबर 32, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? और वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था। इसी के समय सुगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड ब्लेडली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर जनरल रहे? ऑप्शन नंबर ए, 1820 से 1827 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर 37, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 39, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध था? ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन।
क्वेश्चन नंबर 40, ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 41, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंक ने, विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 42, सती प्रथा गैर कानूनी किसने घोषित किया? वही ऊपर वाला 41 नंबर क्वेश्चन ही है ये भी, विलियम, इसका ऑप्शन विलियम बेंटिंक, विलियम बेंटिंक ने। 43 नंबर, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1829 में, 1829 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1789, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, बगहात का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 1856 ईस्वी, 1856 ईस्वी। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सतारा, उसके बाद से बगहात रियासत, उसके बाद से उदयपुर, उसके बाद से झांसी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित युगों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1856 में अवध का विलय, 1856 में अवध का विलय, ये सही है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी ने। आज हम लोग मात्र 50 क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। अभी इसमें पूरा 118 क्वेश्चन है। इसका अगला भाग हम अगले दिन डालेंगे इसके लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।